गुरु वशिष्ठ ने राजा जनक को कहा कि ऐसा कोई उपाय कीजिए, क्योंकि राम जी ने जिस प्रकार से वशिष्ठ जी को कहा, जो भी उनके वचन थे वो सारे के सारे जो कि तो गुरु वशिष्ठ ने जनक जी के सामने रख दिए कि राम जी चाहते हैं कि जनकपुर से भी और अयोध्या से भी पूरा का पूरा समाज कामतगिरी पर्वत पर काफी दिनों से क्लेश में है, विलाप कर रहा है, उनके हृदय में पीड़ा है। वो कीजिए जिससे इसका उपाय हो सके, इसका समाधान हो सके। जनक जी राम जी की सराहना करते हैं और सराहना करने के बाद कहते हैं कि राजा दशरथ ने तो अपने प्राण त्याग दिए पुत्र के प्रेम में, अर्थात राम के वियोग में प्राण त्याग कर उन्होंने अपने प्रेम को प्रमाणित कर दिया। किंतु हम आनंदित होकर राम जी को यहां वन में छोड़कर कोई जनकपुर की तरफ तो कोई अयोध्या की तरफ लौटेंगे, अर्थात हम उनके वियोग में मरेंगे नहीं। यह बात सोचकर उनके हृदय में पीड़ा हो रही है, वो बड़े व्याकुल हो उठे, किसी को कुछ नहीं सोचता। वो भरत जी के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि देखिए, राम जी सत्यव्रती हैं और धर्मपरायण हैं, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, वो धर्म धुरंधर हैं, वो अधर्म की बातें नहीं करते, अधर्म का काम नहीं करते, सत्यव्रती हैं, उन्होंने वनवास का व्रत लिया है और वो अपने व्रत को सत्यता से उसका निभा करेंगे। किंतु वो शील और स्नेह है और अपने भक्तों पर स्नेह करने वाले हैं, इसलिए वो धर्म संकट में आ गए हैं, वो संकोच के वश में हो गए। अब कोई ऐसा उपाय कीजिए जो उचित है, अब आप जो कहिए वही होगा। अब भरत जी कहें तो क्या कहें। भरत जी ने कहा कि आप तो मेरे हितकारी हैं, आप तो मेरे पिता के समान हैं। यहाँ गुरु विश्वामित्र हैं, गुरु वशिष्ठ हैं, मुनियों का समाज है, ब्राह्मणों का समाज है, यहाँ उत्तम मंत्री बैठे हैं, और आप जो मेरे पिता के समान हैं, जो ज्ञान और वैराग्य से युक्त हैं, आप भी तो इस सभा में उपस्थित हैं। मैं बिना पूछे मैंने आपका इतना उत्तर दिया, यह मेरी ठिठाई है, मुझे क्षमा कीजिएगा। किंतु आपके बैठते मुझे किसी प्रकार से कोई उत्तर नहीं देना चाहिए, आप ही कोई ना कोई उपाय कीजिए, कोई ना कोई समाधान कीजिए। सब की सब एक दूसरे के मुंह की तरफ ताक रहे हैं, किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा। गुरु वशिष्ठ, मुनिजनों का जो सारा का सारा समाज है, भरत जी और जनक जी उठ खड़े हुए और राम जी के पास गए। राम जी ने सभी को, मुनिजनों को, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र और आदि जो मुनि आए थे, ब्राह्मण आए थे, सबको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भरत जी ने अपने बड़े भाई राम जी को प्रणाम किया, सभी को पवित्र आसन प्रदान किए गए, सबके सब लोग उन पर बैठ गए। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे तात, तुम वेदों की मर्यादा के रक्षक हो, तुम धर्म की धुरी धारण करने वाले हो। उन्होंने सबसे पहले तो जो भरत और जनक जी का संवाद था उनके सामने रखा, और फिर भरत जी की जो कही बातें हैं वो राम जी को बताई। और कहा कि अब जो आपकी आज्ञा हो सब वही करेंगे। हे नाथ, अब बताइए कि क्या करें। सब लोग बैठे हुए हैं। राम जी कहते हैं कि आप सभी बैठे हुए हैं, जो सभी के सभी ज्ञान और वैराग्य से युक्त हैं, जो धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। आप जैसे मुनिजन बैठे हैं जिनके पास वेदों का निचोड़ है। वो कहते हैं कि वो जनक जी को और वशिष्ठ जी को कहते हैं कि मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूं कि जो आपकी आज्ञा होगी सभी उसको सिरोधार्य करेंगे। सभी निस सभी के सभी निस्तंभ हो गए, एक दूसरे को ताक रहे हैं, सभी सोच के वश हो गए, सभी सोच के वश हो गए।
अच्छा, देवराज इंद्र फिर व्याकुल हो उठे कि भाई अब तो भरत जी पूरे के पूरे समाज को लेकर गए राम जी के पास, कुछ ना कुछ करेंगे। फिर सरस्वती जी का देवताओं ने एकत्रित होकर आह्वान किया। सरस्वती जी आई, चरण पकड़ लिया, उनकी वंदना की, उनको मनाने का प्रयास किया कि जाओ भरत की मति को मेट दो, अर्थात भरत की बुद्धि को फेर दो। सरस्वती जी मुस्कुराई और कहा कि स्वयं अगर ब्रह्मा विष्णु और महेश भी आए तो भी वो भरत जी की बुद्धि की तरफ नहीं ताक सकते, तो भी वो भरत जी की बुद्धि की तरफ नहीं ताक सकते। राम जी ने कहा कि मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं, जो आपकी आज्ञा हो सभी उसको सिरधार करेंगे और इसी में सबका हित है। वो उनको कह रहे हैं कि आप आज्ञा कीजिए, वो उनको कह रहे हैं कि आप आज्ञा कीजिए, करें तो करें क्या। अपने मानस में यानी कि मन रूपी सरोवर में सरस्वती जी बैठी हुई है, किसके? भरत जी के। उनका आवाहन किया और अपने मुख पर लेके आए और खड़े होकर सबको प्रणाम किया और अपनी सुंदर मधुर वाणी से कहने लगे कि राम सरीखे भाई हैं, आप राम सरीखे मेरे भाई हैं, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही मित्र हैं, आप ही स्वामी हो, आप ही गुरु हैं, आप ही मेरे परम हितैषी हितकारी हैं, आप ही अंतर्यामी हैं। मैं पहले ही आपके और पिता के वचनों का उल्लंघन करके समाज बटोर करके यहां आया हूं। मैंने ढिठाई की है, किंतु आपके स्नेह ने और आपके प्रेम ने मेरे उन दोषों को भी गुण में परिवर्तित कर दिया है। आपके स्नेह से, आपके स्नेह से और आपके जो प्रेम है उसने मेरे दोषों को भी गुण में बदल दिया है।